एक रिस्क असेसमेंट करते हैं सारे कंट्रोल मेजर्स लेते हुए। ठीक है, हम इनकी सबकी एग्जांपल्स देखते हैं कि किस हैजर्ड की क्या-क्या एग्जांपल हो सकती है, क्या कंट्रोल मेजर्स की क्या-क्या एग्जांपल हो सकती है। सॉरी, अब एलिमिनेट की हम बात करते हैं, हम एलिमिनेट किस तरह से कर सकते हैं हैजर्ड को। इसके लिए मैं इंतहाई सिंपल एग्जांपल लूँगा, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रही है कि आपको एक शेर दिख रहा है और जो है उसका मास्टर है यहाँ पे। अब इसमें क्या है कि हम बिल्कुल छोटी सी एग्जांपल लेंगे, बहुत आसान सी, जो कि हर शख्स को समझ आ जाए, क्योंकि देखिए हमारे व्यूअर्स जो हैं इसमें कुछ जो है अभी न्यू कमर्स हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं और कुछ जो है अभी हमारे पास क्या है बहुत ज़्यादा ऑपरेशन की जो हमारी चीज़ें हैं उनको नहीं जानते। तो हम क्या करेंगे, इनको बहुत आसानी से समझाने की कोशिश करेंगे कि हमारे पास जो ऐसा रिजल्ट लेंगे जो सबको बआसानी समझ आता रहे। ठीक है, अब हम यहाँ पे करते हैं कि भाई हम हैज़र्ड हमें पता चल गया है, यहाँ पे हैज़र्ड क्या है, यहाँ पे हैज़र्ड हमारे पास आ रहा है लाइन। लाइन इज अ हैज़र्ड, राइट? लाइन हैज़र्ड है। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, आउटकम क्या हो सकता है अगर हम लाइन के सामने जाते हैं या लाइन हमारे सामने आ जाता है किसी भी सिचुएशन में। तो अनफॉर्चुनेटली इसमें हमारे पास फैटेलिटी हो सकती है या मेजर इंजरीज आ सकती है। ठीक है, इसकी रिस्क रेटिंग क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी क्या है अगर लाइन इस सूरत में, अभी देखें अभी जो सिचुएशन है कि इसका मास्टर सामने खड़ा हुआ है, कोई कंट्रोल मेजर नहीं है, लाइन सामने हंस रहा है इसके सामने। ठीक है, तो अभी ये पिक्चर्स में ही सिर्फ हंस रहा है, अगर वैसे सामने होगा तो शायद इस तरह से ना हंस रहा हो। ठीक है, तो अब क्या है कि हमारे पास इस सिचुएशन में हमारे पास प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 5, जो हमने पहले डिस्कस की थी। अब आपको याद रखना है हमने पहले जो डिस्कस किया था कि हमारे पास रिस्क रेटिंग है जो हमने प्रोबेबिलिटी 1 से लेके 5 तक दी थी और सिवियरिटी 1 से लेके 5 तक दी थी। हमारे पास रिस्क मैट्रिक्स थी पूरी कि 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया था और 25 आया। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर क्या है, हैजर्ड लाइन है, कंट्रोल मेजर अभी फिलहाल कोई भी नहीं है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, कंट्रोल मेजर्स कि भाई हम यहाँ पर रिस्क रेटिंग या किस तरह से देंगे कि हमारे पास प्रोबेबिलिटी 5 होगी, सिवियरिटी 5 है। अगर हमारे पास भाई चांसेस कितने हैं कि हमें ये नुकसान पहुंचा दे या हमें खा ले शेयर, वो है 5, यानी बहुत ज्यादा चांसेस है। ठीक है, जितने भी बंदे, अगर 4-5 बंदे भी होंगे यहाँ पे तो 4-5 को भी मार देगा शेयर। दूसरी सिवियरिटी क्या होगी कि भाई ये जान से भी मार सकता है, और जान से नहीं भी मारा तो कम से कम अच्छी खासी मेजर इंजरीज तो हमें हो ही जाएंगी। तो हम क्या कहते हैं कि हमारे पास यहाँ पे रिस्क रेटिंग आ जाएगी 5 इंटू 5 25। ये हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं हैजर्ड को। ठीक है, यहाँ तक तो रिस्क रेटिंग आ गई नॉर्मल कंडीशन, जिसमें ये क्या है, विदाउट कंट्रोल मेजर्स, अभी कोई कंट्रोल मेजर नहीं था। अब हमारे पास आ जाती है, हम एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं इस हैजर्ड को। एलिमिनेट करने के लिए हमने क्या किया भाई, सबसे पहले एलिमिनेट कर दो हैजर्ड को, हमने जो बात की थी। एलिमिनेट किस तरह से करते हैं, हमने क्या किया, हमने शेयर को हटा दिया। हम सर्कस में शेयर को लेके ही नहीं आते। ठीक है ना, अब शेर को हम नहीं लेके आते तो उसके लिए क्या लेके आए, उसके लिए हम बिल्ली लेके आ गए। अब बिल्ली अगर हमारे पास आ जाती है हैजर्ड, देखिए बहुत सिंपल सी एग्जांपल है, सबको समझ आ जाएगी बआसानी कि हमने शेर को हटा दिया, हम लेके आ गए बिल्ली इसकी जगह, कैट लेके आ गए। अब क्या हो गया, हमारे पास हैजर्ड एलिमिनेट हो गया, हमारे पास हैजर्ड है ही नहीं। अब अगर हम रिस्क रेटिंग इस वक्त करेंगे, रेजिडुअल रिस्क अब निकालेंगे इसी सिनेरियो का या इसी स्कोप ऑफ वर्क का या इसी स्कोप का, तो वो हमारे पास क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी चांसेस बहुत कम है। हमें जो है बिल्ली क्या नुकसान पहुंचा सकती है, कुछ भी नहीं, बेचारी खुद डर के भाग जाएगी। सिवियरिटी, अगर गुस्से में आ भी गई बिल्ली तो क्या करेगी, हद से तक पंजा मारेगी ना। तो हमारे पास सिवियरिटी क्या होगी, 2। हमारे पास जो 2 इंटू 2 4, 4 हमारे पास आता है बिल्कुल माइनर लेवल का रिस्क, माइनर लेवल का रिस्क है। अगर ज्यादा से ज्यादा उसने मारा भी तो पंजा मारेगी, आपके जो है माइनर इंजरीज आपको आती हैं, आपके जो है हाथ पे बहुत ज्यादा माइनर इंजरीज आ सकती है, मतलब बहुत ज्यादा जो हल्के से कट लगते हैं वो आएंगे। तो हमारे पास क्या हो गया इस वक्त, देखें ये एग्जाम्पल शायद आपको बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा मजाक लग रहा हो, लेकिन ये बहुत ज्यादा क्या है, बहुत ही आसान, इससे ज्यादा आसान एग्जाम्पल मैं नहीं दे सकता। ठीक है, इसमें क्या हो गया आपको, अब आप इसकी जगह कोई भी हैजर्ड भी रख के दे सकते हैं, क्या है, आप कोई भी ऐसी ऑपरेशन एग्जाम्पल रख के दे सकते हैं। सॉरी, हैजर्ड तो ये भी मौजूद, ये भी है, शेयर भी एक हैजर्ड है। तो अब क्या है कि हम यहाँ पे इलेक्ट्रिकल हैजर्ड अगर रखते हैं, तो इलेक्ट्रिकल हैजर्ड में हम एसी वोल्टेज अगर यूज कर रहे हैं, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट करने के लिए डीसी वोल्टेज यूज कर सकते हैं किसी जगह पे अगर फिजिबल है तो। अब क्या हो जाएगा, हमारे पास जो हैजर्ड है वो एलिमिनेट हो जाएगा टोटली। ठीक है, तो ये आपको क्या हो गया, बआसानी ये चीज समझ आ जाएगी।
और उम्मीद करता हूँ आपको बआसानी सब लोगों को ये समझ आ रही होगी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, दूसरा कंट्रोल मेजर्स लेते हैं। दूसरा कंट्रोल मेजर हमारे पास क्या हो सकता है? आइसोलेट। हैजर्ड हमारे पास था, ठीक है, हैजर्ड वैसे ही मौजूद था, हमने इसको आइसोलेट करना है। हमने क्या किया? हैजर्ड को आइसोलेट कर दिया, ये हमने डाल दिया इसको पिंजरे में। हमारे पास क्या हुआ? रिस्क रेटिंग हमारे पास सबसे पहले विदाउट कंट्रोल मेजर सेम वही थी। शेयर हमारे पास हैजर्ड था, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते थे? फैटेलिटी या मेजर इंजरी। इसकी प्रोबेबिलिटी चांसेस 5 थे, सीवियरिटी 5 थी, रिस्क रेटिंग जो है 25 आ रही थी, जो कि बहुत ज्यादा थी। इसके बगैर मतलब अगर हमें कोई काउंटर मेजर्स हम नहीं लेते या कोई कंट्रोल मेजर नहीं लेते तो उसके बगैर हमें काम करने की इजाजत नहीं थी। तो हमने क्या किया? हमने इसको आइसोलेट कर दिया, हमने पिंजरे में डाल दिया शेयर को। पिंजरे में डाला तो रेटिंग ऑटोमेटिक क्या हो गई भाई? सेम वही। प्रोबेबिलिटी 2 हो गई, सीवियरिटी 2 हो गई, रेटिंग हमारे पास 4 हो गई। क्यों? हमारे पास प्रोबेबिलिटी चांसेस जो है बहुत ज्यादा कम हो गए। अगर और सीवियर अगर चांसेस हैं भी तो ज्यादा से ज्यादा पंजा बाहर निकाल के मार देता है, या हम बहुत ज्यादा करीब जाते हैं तो हल्का फुल्का कुछ मार देगा। या सीवियरिटी क्या होगी? वो भी बिल्कुल मिनिमल, जिस तरह से हमारे पास कैट की एग्जाम्पल आई थी कि सीवियरिटी जो चांसेस होंगे बहुत, मतलब जो हमारे पास अगर नुकसान होता भी है हमें तो हल्के कोई माइनर इंजरी हमारे पास आ जाएगी, हमें आ जाएगी, या कुछ छोटे मोटे हमारे पास क्या होंगे? हमारे पास इंजरीज आ जाती हैं इसकी वजह से, अगर हम एक्सपोज होते हैं बिल्कुल शेर के पिंजरे के साथ। ठीक है, तो इससे क्या हो गया? हमारे पास आइसोलेशन हो गई, हमने हैजर्ड को ही आइसोलेट कर दिया। भाई हैजर्ड बाहर नहीं निकलेगा तो नुकसान भी नहीं करेगा किसी को। ठीक है, ये हमारे पास एग्जाम्पल आ गई आइसोलेशन की। अच्छा, आगे आने वाली वीडियोस में जो हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे वो पर्टिकुलर हैजर्ड्स जो हमारे पास ऑपरेशन हैजर्ड्स हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल हैजर्ड्स हैं, कन्फाइंड स्पेसेस हैं, वर्क एट हाइट है, ठीक है, इनको केमिकल हैजर्ड्स हैं, इनको डिस्कस करेंगे। अभी ये मैं सिर्फ आपको समझाना चाह रहा हूँ क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग जो है इसमें फेल होते हैं। निगोश IGC 3 में इनको समझ नहीं आता कि बेसिकली रिस्क असेसमेंट है क्या, हैजर्ड क्या होता है। अब ये इतनी सिंपल एग्जांपल देने का मकसद ये है कि आपको आसानी समझ आ जाएगा कि हैजर्ड क्या है और उसकी रिस्क असेसमेंट हमने किस तरह से करनी है, कंट्रोल मेजर्स कैसे लेने हैं। ठीक है, इसके अलावा भी आपको कोई चीज समझ ना आए या कुछ भी हो तो आप कमेंट्स में मुझसे जरूर पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको जवाब दूंगा और नेक्स्ट आने वाली वीडियो में भी ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब दूसरे हमारे पास एक कंट्रोल आ जाता है रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ हैजर्ड। रिड्यूस कर देते हैं हम, क्या करते हैं यहाँ पर जो है हैजर्ड का जो इम्पैक्ट है वो रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं। हमने क्या किया? हमने लाइन को एक पिंजरे के अंदर बंद कर दिया। अब हमारे पास एग्जाम्पल क्या है कि इसको लाइन को खाना खिलाना है। ठीक है, तो हमारा जो बंदा है या हमारा जो केयर टेकर है वो लाइन को पिंजरे के बाहर से खाना दे रहा है। उसने क्या किया? रिड्यूस कर दिया है हमने इम्पैक्ट को। अगर शेर इस वक्त जो है इसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी करता है तो शेर देखें बाहर नहीं आ सकता, शेर बाहर नहीं आ सकता। लेकिन यहाँ पर हमने प्रोबेबिलिटी क्या की है? ज्यादा रखी है, 4। क्यों? क्योंकि इसमें जो पिंजरे का डोर है या पिंजरे का जो ये दरवाजा है इसका साइज थोड़ा बड़ा है एज कम्पेयर टू जो इसके इन बिटवीन जो केज है, इनके बीच में जो स्पेस है रॉड्स के बीच में। तो क्या हो सकता है कि शेर हो सकता है कि इसको पंजा मार के जो है अच्छा खासा नुकसान पहुंचा सकता है। तो हमारे पास क्या है? मॉडरेट लेवल का हमने प्रोबेबिलिटी दी है, चांसेस 4 दिए हैं हमने, ज्यादा है चांसेस। सिवियरिटी भी 4 है, इसको मेजर इंजरीज भी आ सकती हैं। ठीक है, इसको मेजर इंजरीज भी आ सकती हैं, कंसिडरेबल इंजरीज भी आ सकती हैं, या इसकी कोई फ्रैक्चर भी हो सकता है जिसकी वजह से। तो हम क्या करेंगे? और 4x4 हमारे पास क्या होता है? 4x4 हमारे पास आता है 16 यानी कि रिस्क हमारे पास अच्छा खासा रिस्क है। ये रिस्क अच्छा खासा रिस्क है। इससे ज्यादा रिस्क होगा तो वो रेड उसमें आ जाएगा और हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास हमें कोई दूसरा कंट्रोल मेजर लेना पड़ेगा अगर हमें यहाँ पर एक्टिविटी स्टार्ट रखनी है या कंटिन्यू रखनी है। ठीक है, रिड्यूस द इम्पैक्ट, इम्पैक्ट रिड्यूस किया है हमने यहाँ पर इस कंट्रोल मेजर को लेते हुए। अब हम आ जाते हैं कंट्रोल, इंजीनियरिंग कंट्रोल पे आ जाते हैं हम। इंजीनियरिंग कंट्रोल देखिए हमने क्या लिया? पहले हमने खाली उसको केज में बंद किया था और जो है एक छोटा सा रास्ता यहाँ से बना दिया था उसको खाना देने के लिए। अब हमने क्या किया? हमने जो है एक देखें, हमने केज को थोड़ा बड़ा किया, इंजीनियरिंग हमने यहाँ पे की थोड़ी सी। हमने क्या किया? एक छोटा सा केज और बनाया इसके अंदर और बीच में से एक स्लाइडिंग डोर बना दिया। देखें ये है स्लाइडिंग डोर। स्लाइडिंग डोर ये क्या होगा? मूव करेगा, बाहर से आप इसको मूव कर सकते हैं। उसने क्या किया? खाना इसका जो है गोश्त वो रखा है स्लाइडिंग डोर के अंदर और ये पीछे से जाके स्लाइडिंग डोर ओपन कर दिया। अब क्या होगा? शेर आराम से यहाँ पे आके खाना खा सकता है। ये क्या हो गया? हमारे पास इंजीनियरिंग कंट्रोल आ गया। अब इसमें देखें प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी देखें इसमें बहुत कम हो गई, चांसेस बहुत कम हो गए।
ठीक है। बट सिवियरिटी अभी भी हमने ज्यादा रखी हुई है कि चांसेस कम हो गए हैं, लेकिन सिवियरिटी हमारे पास थोड़ी ज्यादा है, सिवियरिटी हमारे पास ज्यादा है। क्योंकि अगर इन केस ये जो है शेयर जो है इस स्लाइडिंग डोर को ज्यादा मतलब पहले खोल दिया जाता है या कोई भी मिस्टेक होती है, उसकी वजह से शेयर बहुत ज्यादा करीब आ सकता है इस बंदे के और इसको नुकसान पहुंचा सकता है। और नुकसान जो है अच्छा खासा नुकसान होगा, जिसकी फ्रैक्चर भी हो सकता है, कोई मेजर इंजरी हो सकती है और इसकी जान भी जा सकती है। इसकी वजह से हम क्या कहते हैं, सिवियरिटी 4 रखते हैं। अब 2 into 4 क्या हो जाता है 8। 8 हमारे पास क्या है, रिस्क लेवल आ गया, ये कंसिडरेबल रिस्क है। तो हमें मजीद काउंटर मेजर्स लेने पड़ेंगे, हमें मजीद कंट्रोल मेजर्स लेने पड़ेंगे, हमें कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भी लेने पड़ सकते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि एक जो है इसके साथ एक बड़ी भी लगा देते हैं जो कि इस डोर को पकड़ के रखे, या जब तक इस डोर को ना खोला जाए जब तक ये आदमी यहाँ से हट ना जाए। ठीक है, तो बहुत सारे कंट्रोल मेजर्स हो सकते हैं, उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, बार बार बता रहा हूँ कि ये जो एग्जांपल्स हैं ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए हैं कि हमारे हर व्यूअर की समझ में आ जाए कि रिस्क असेसमेंट होती क्या है, हैजर्ड कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कंट्रोल मेजर्स कैसे लेते हैं और हायरार्की ऑफ कंट्रोल क्या है। ठीक है, अब हम आखिर में भाई यूज करते हैं पीपीस। पीपीस हमारे पास आ गए। पीपीस क्या है भाई, पीपीस हम आखिर में यूज करते हैं पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। देखिए बंदा हमारा एक्सपोज हो गया, जो हमारे यहाँ होता है ना यूजुअली कि आप हैजर्ड में एक्सपोज कर दो बंदे को विद पीपीस। अब देखें पीपीस वो पहने हुआ है लेकिन हमारे पास प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, शेयर अगर उसे मारता है तो उसके हाथ पैर तोड़ देगा, हो सकता है उसने जो है आयरन सूट पहना हुआ है, उसको कोई ऐसी इंजरी ना आए, उसकी फिजिकल इंजरी ना आए, सॉरी फिजिकल इंजरी कह रहा हूँ, कोई उसके पास वुंड्स उसको ना लगे, लेकिन उसको फ्रैक्चर हो सकता है। तो इस वजह से हमारे पास प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, यहाँ पे सिवियरिटी भी बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से रेटिंग हमारे पास रिस्क रेटिंग क्या आ रही है 16 रिस्क रेटिंग आ रही है। ये है कंसिडरेबल या हाई लेवल का रिस्क है। ठीक है, हमारे पास क्रिटिकल रिस्क आता है 25 रेड में आता है, और डार्क येलो जो है हमारे पास वो रिस्क लेवल है, हाई लेवल का रिस्क है। राइट, अब आ जाते हैं हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल्स। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल हमारे पास किस तरह के हो सकते हैं, हम जो है कुछ पॉलिसीज बना सकते हैं, प्रोसीजर्स बना सकते हैं टू कंट्रोल द हैजर्ड। अब यहाँ पर जो है हमने एग्जांपल ली थी जू की, तो उसके रिगार्डिंग ही हमने क्या किया है, हैजर्ड भी लिए हैं, या जो जब उसके रिगार्डिंग हैजर्ड्स हैं तो हमारे पास जो काउंटर मेजर्स हैं वो भी हमने उसके अकॉर्डिंग लिए, और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल भी हम उसके अकॉर्डिंग ही ले रहे हैं। हमने क्या किया, यहाँ पे क्वेश्चन का साइन लगा देंगे हम, जो है इस तरह के डेंजर का साइन लगा देते हैं, वो हम पॉलिसीज ऐसी बना लेते हैं, साइन बोर्ड पेश कर देते हैं उसके पास। तो ये हमारे पास होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। लेकिन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि हर कंट्रोल हर जगह पर एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है, बाज जगह पर आप हैजर्ड को एलिमिनेट कर ही नहीं सकते। ठीक है, बाज जगह पर आप हैजर्ड को रिड्यूस नहीं कर सकते, बाज जगह पर आइसोलेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमने क्या करना होता है, इन कंट्रोल मेजर्स में से जो हायरार्की ऑफ कंट्रोल है इनमें से देखना होता है मोस्ट फिजिबल हैजर्ड हमारे पास, मोस्ट फिजिबल कंट्रोल मेजर्स क्या है। मोस्ट फिजिबल कंट्रोल मेजर जो हमारे पास होता है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, रिस्क असेसमेंट करते हैं, वो रिकमेंड करते हैं, और यही आपने निगोश आईजीसी 3 में करना है, जो कि हम आगे जाके पेपर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो उससे हमें क्या पता चलेगा कि हमारे पास मोस्ट फिजिबल जो हमारे पास हैजर्ड है, या मोस्ट फिजिबल, सॉरी बार बार हैजर्ड कह रहा हूँ, मोस्ट फिजिबल कंट्रोल मेजर जो है हमने वो रिकमेंड करना है वहां पे। ठीक है, अब हम किसी भी ऐसी जगह पर अगर हम कंट्रोल मेजर वो रिकमेंड करते हैं जो कि एप्लीकेबल ही नहीं है, तो उसका कोई फायदा नहीं है, उससे क्या होगा, हमें मार्क्स अच्छे नहीं मिलेंगे और हम फेल भी हो सकते हैं। तो हमने क्या करना है, आपको इतनी आसान एग्जाम्पल के साथ कंट्रोल मेजर्स समझाने का मकसद ही यही था कि आपको ये पता हो कि हमारे पास जो है कंट्रोल मेजर्स, कौन सा कंट्रोल मेजर कहाँ पर फिजिबल है। ठीक है, तो अब उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सब चीजें समझ आ गई होंगी। तो इस पर फिर हम क्या करते हैं, पूरी एक रिस्क असेसमेंट जो है उसकी एग्जाम्पल लेते हैं। पूरी हमारी रिस्क असेसमेंट आ गई कि हमने हैजर्ड जो है क्या लिया था, लॉइन लिया था। अब लॉइन में जो है हम लॉइन जो हैजर्ड था उसके साथ हमारे पास कॉन्सिक्वेंसेस मेजर थे, इंजरीज थे, फैटेलिटी थी, और रिस्क रेटिंग जो आ रही थी वो आ रही थी प्रोबेबिलिटी 5 थी, विदाउट कंट्रोल मेजर की बात कर रहा हूँ मैं। राइट, प्रोबेबिलिटी 5 थी, सीवीआईटी भी 5 थी, और इसका प्रोडक्ट क्या आ रहा था, या इसको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आता था हमारे पास 25। अब हमारे पास सबसे पहले हमने एलिमिनेट करने की कोशिश की थी, चेंज द, अच्छा एलिमिनेट की हम एग्जाम्पल अब यहाँ पे ले लेते हैं।
भाई हम क्या करते हैं, हमने क्या किया था, चेंज द प्रोसेस। अब इसकी एग्जांपल देखें, चेंज प्रोसेस हम चेंज कर सकते हैं। हमने प्रोसेस वहां पे क्या चेंज किया था, चेंज द रॉ मटेरियल। हम अब देखें यहाँ पर ये कुछ हमारी प्रोफेशनल एग्जांपल या जो हम कहेंगे हमारे स्कोप ऑफ वर्क के हिसाब से कुछ एग्जांपल्स आ रही हैं। वो क्या आ रही हैं, चेंज द प्रोसेस, चेंज द रॉ मटेरियल। हम रॉ मटेरियल भी चेंज कर सकते हैं। वहां पे जैसे हमने क्या किया था, लाइन को रिप्लेस कर दिया था कैट से। आइसोलेट कर देते हैं हम बाय आइसोलेटिंग गार्ड्स, बैरियर, हमने वहां पे बैरियर्स यूज किए थे। यहाँ पर अगर हम किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल कंप्रेसर मोटर की बात करते हैं, कंप्रेसर बेल्ट की बात करते हैं, तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे गार्ड्स लगा देते हैं या बैरियर लगा देते हैं, फेंसिंग कर देते हैं उस एरिया में, तो हमारे पास आइसोलेशन आ गई। हम रिड्यूस की बात करते हैं, रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ हैजर्ड बाय मिनिमाइजिंग द एक्सपोजर टू हैजर्ड। हम एक्सपोजर क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। वहां पे भी हमने क्या किया था, एक्सपोजर कम कर दिया था। हमने लाइन को केज में बंद कर दिया था और हमारा बंदा जो है वो उसको बाहर से खाना देता था। कंट्रोल द हैजर्ड, इंजीनियरिंग कंट्रोल हमने लगाए थे। हमने जो है वहां पर एक स्लाइडिंग डोर लगा दिया था और बीच में एक कंपार्टमेंट बना दिया था जिसमें बंदा खाना रखता था और बाद में जाके स्लाइडिंग डोर ओपन करेगा तो शेर वहां पे आके आराम से खाना खा सकता है। ठीक है, अब इसमें हमारे पास इंजीनियरिंग कंट्रोल क्या कह रहा है, चेंज द डिजाइन। डिजाइन जैसे हमने वहां चेंज किया था, इंटरलॉकिंग डिवाइसेस लगा सकते हैं। जैसे बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है कि हमारे पास इंटरलॉकिंग डिवाइसेस की, हमारे पास वॉशिंग मशीन में इंटरलॉकिंग डिवाइसेस होती है। अगर हम वॉशिंग मशीन का डोर जैसे ही खोलते हैं उसका जो व्हील होता है वो रुक जाता है। ये इंटरलॉकिंग डिवाइसेस हैं। कन्वेयर बेल्ट हैं, कन्वेयर बेल्ट, अगर कन्वेयर बेल्ट में कोई चीज फंसती है फौरन क्या होता है, हमारे पास वो उसको स्विच ऑफ कर देगा, कन्वेयर बेल्ट रुक जाता है। ये इंटरलॉकिंग डिवाइसेस हो गई। हमारे पास लूम्स होती हैं, लूम्स में हमारे पास इंटरलॉकिंग डिवाइसेस होती है कि अगर उसमें कोई भी भारी चीज आती है जैसे, या कोई ऐसी चीज आती है जो एबनॉर्मल है उसके लिए, वो फौरन क्या करता है, लूम को रोक देता है। तो ये आ गया। हमारे पास पीपीज हैं, पीपीज हम पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि ये बिल्कुल जब मिनिमल या रेजिडुअल रिस्क रह जाता है हमारे पास तो हम पीपीज यूज कर सकते हैं। और ये रिस्क रेटिंग आपको सामने नजर आ रही है, ये वही है जो हमने ऊपर डिस्कस की थी कि जब एलिमिनेट कर देते हैं हम रिस्क को या हैजर्ड को एलिमिनेट कर देते हैं तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी 1 हो जाती है, सीवियरिटी 2 रह जाती है और 2 हमारे पास रिस्क रेटिंग आती है। तो दो रिस्क, बहुत ज्यादा कम रिस्क है, उसमें हम आराम से काम कर सकते हैं। ऐसे ही हमारे पास जब आइसोलेशन करते हैं, हम गार्ड्स यूज कर लेते हैं, बैरियर्स यूज करते हैं, तो प्रोबेबिलिटी 2 है, सीवियरिटी 2 और जो है रिस्क रेटिंग 4 आ रही है। रिड्यूस कर देते हैं जब हम हैजर्ड को, मिनिमाइज द एक्सपोजर टू हैजर्ड, हम एक्सपोजर जो है बहुत कम से कम कर देते हैं। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी 4 है, सीवियरिटी 4 है और रिस्क रेटिंग 16 आती है हमारे पास। कंट्रोल, हम इंजीनियरिंग कंट्रोल यूज किए थे हमने, वहाँ पे इंटरलॉकिंग डिवाइसेस हैं, ये यूज करते हैं तो हमारे पास रिस्क रेटिंग प्रोबेबिलिटी 4 हो गई, सीवियरिटी सॉरी प्रोबेबिलिटी 3 हो गई, सीवियरिटी 4 है और हमारे पास रिस्क रेटिंग आ रही है 12। अच्छा सॉरी, ऊपर मैंने जो है जो रिस्क रेटिंग 16 दी हुई थी वो रेड में है, ठीक है, और मैंने जो है उसे डार्क येलो किया हुआ है जबकि वो रेड है। तो उसको कलर का इतना इशू नहीं है, हमें सिर्फ ये समझ आना चाहिए कि रिस्क रेटिंग निकालते किस तरीके से। और हमारे पास रिस्क रेटिंग अगर 16 आ रही है तो वो रेड, उसमें रेड सिर्फ ये कलर सिर्फ इंडिकेशंस के लिए है, ठीक है ना, तो इसकी कोई इतना ज्यादा इशू नहीं है, ये सिर्फ इंडिकेशंस के लिए ही हमने, आप रेड को, आप 16 को कोई और कलर भी दे सकते हैं, ठीक है, इसलिए मैं इसको बहुत ज्यादा कंसिडर नहीं कर रहा कि आप जो है 16 को जो है कोई और कलर दे दें। तो कलर सिर्फ अपनी आइडेंटिफिकेशन के लिए है। ग्रीन कलर जो है हमने सेफ जोन में रख लिया है, लाइट येलो रख लिया है, ये सिर्फ मैंने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए या आप लोगों को बेहतर समझाने के लिए किया है। तो इसमें कोई ऐसे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर ऊपर जो है डार्क येलो है 16 में तो कोई ऐसा इशू नहीं है, हमें सिर्फ कंसिडर क्या करना है, रेटिंग, हमें प्रोबेबिलिटी, सीवियरिटी और रिस्क रेटिंग जो इसका प्रोडक्ट है से 16 आ रहा है उसे कंसिडर करना है, ठीक है। अब हमारे पास जो है इंजीनियरिंग कंट्रोल्स हमने लिए थे, फिर पीपीज आ गए हमारे पास। पीपीज में जो है हम प्रोबेबिलिटी 4 देखें, पीपीज जब हम पहनते हैं तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी और सीवियरिटी कम नहीं हो रही बहुत ज्यादा, हमारे पास प्रोबेबिलिटी और सीवियरिटी ऑलमोस्ट 5 थी, 5 सीवियरिटी 5 प्रोबेबिलिटी थी, लेकिन 4 हो गई, 4 प्रोबेबिलिटी 4 सीवियरिटी, प्रोडक्ट 16 है। 16 जो है हमारे पास हाई लेवल रिस्क है, ठीक है, जो हमने ऊपर भी डिस्कस किया था। डिसिप्लिनरी हम कंट्रोल देते हैं, डिसिप्लिनरी कंट्रोल में भी हमारे पास क्या होता है, डिसिप्लिनरी कंट्रोल में हमारे पास देखिए सीवियरिटी कम नहीं हो रही। हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम कंट्रोल कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिवली कंट्रोल कर रहे हैं, हम साइन बोर्ड लगा रहे हैं, हम पॉलिसीज बनाए दे रहे हैं, ठीक है ना, हम एकॉप्स बना रहे हैं, हम एसओपीज बना रहे हैं,
लेकिन अगर उन एसओपीज को कोई वायलेट करता है, जो कि बहुत आसानी से वायलेट हो जाते हैं, और आदमी जो है बहुत ज़्यादा करीब चला जाता है लाइन के या हैजर्ड के, तो हमारे पास क्या है, प्रोबेबिलिटी जिसके हम चांसेस कहते हैं 4 हैं भाई, शायद, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो है फॉलो करते हैं प्रोबेबिलिटी जो अपने साइन बोर्ड्स हैं या पॉलिसीज जो बनाई गई होती हैं उनको। अच्छा, सीवियरिटी हमारे पास कम नहीं हो रही, क्योंकि अगर बंदा एक्सपोज होता है तो हमारे पास और कोई कंट्रोल मेजर मौजूद नहीं था उसका। उससे क्या होगा, हमारा आदमी एक्सपोज होगा उसमें, और उसको अच्छा खासा सीवियरिटी नुकसान हो सकता है, और वो फर्टिलिटी भी हो सकती है। इसकी बेसिस पे हमारे पास रिस्क आ रहा है 20 बहुत ज्यादा रिस्क है। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, अब हमारे पास क्या हो रहा है, अगर हम सिर्फ डिसिप्लिनरी एक्शन या डिसिप्लिनरी कंट्रोल्स लेकर छोड़ देते हैं तो हमारी रिस्क असेसमेंट कंप्लीट नहीं होगी। हमें क्या करना पड़ेगा, इस जगह पे इंजीनियरिंग कंट्रोल भी लेने पड़ेंगे हमें। यहाँ पर ये जो एग्जाम्पल मैंने आपको दी, बहुत आसान एग्जाम्पल थी, और इससे हमें फायदा क्या था कि इसमें हमारे पास हायरार्की ऑफ कंट्रोल के अकॉर्डिंग सारे कंट्रोल मेजर्स यूज हो रहे थे। अब हम क्या करेंगे, वहां पे हमने एलिमिनेशन की थी। तो गाइस आपको ये समझ आ गया कि हमने ये एग्जाम्पल क्यों ली थी। हमने एग्जाम्पल इस वजह से ली थी कि हमारे पास सारे कंट्रोल मेजर्स यहाँ पर बआसानी हमें यूज हो रहे थे। ठीक है, सारे कंट्रोल मेजर्स यूज हुए, और हमने इसमें पर्टिकुलर एक अच्छी सी रिस्क असेसमेंट बना ली, जिससे हमें पता चल गया कि भाई हैजर्ड किस तरह से आइडेंटिफाई किया हमने, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, उसके विदाउट कंट्रोल मेजर्स जो रिस्क रेटिंग है वो क्या होगी, प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सिवियरिटी क्या होगी, सॉरी, और जो है इसके कंट्रोल मेजर्स किस तरह से हम एलिमिनेट कर सकते हैं, इसको किस तरह से आइसोलेट कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, और उसकी बेसिस पर हमारे पास जब हम कंट्रोल मेजर्स ले लेंगे तो रिस्क रेटिंग क्या आएगी। ठीक है, अब उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गई होंगी। अगर कोई भी इश्यू होता है, कोई चीज समझ नहीं आई, तो आप प्लीज मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में बहुत सारी चीजें और डिस्कस करेंगे। निबोश आईजीसी 3 का पेपर हम फिल कैसे करते हैं, क्योंकि वो देखें ये थी बिल्कुल बेसिक लेवल की रिस्क असेसमेंट, जिससे हमें पता चलना था, एक स्टूडेंट लेवल की रिस्क असेसमेंट थी कि हम रिस्क असेसमेंट होती क्या है, हमें सारी चीजें पता होनी चाहिए। अब हमारे पास जो हम निबोश आईजीसी 3 है, उसकी रिस्क असेसमेंट जो है वो एक प्रोफेशनल लेवल की रिस्क असेसमेंट है, जिसमें बहुत सारी चीजें आपको नजर नहीं आएंगी। जैसे आपको रिस्क रेटिंग नजर नहीं आएगी, प्रोबेबिलिटी, सिवियरिटी ये नजर नहीं आएगी। ठीक है, कंट्रोल मेजर्स नजर आएंगे, हैजर्ड्स और कॉन्सिक्वेंसेस को उन्होंने एक साथ लिख दिया है। ठीक है, वो आ जाएगा। उसके बाद उन्होंने टाइम स्केल मांगा है। फॉर एग्जांपल आप एलिमिनेट करते हो, अब एलिमिनेट प्रोसेस चेंज करने के लिए आपको टाइम ज्यादा चाहिए। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को या आपकी मैनेजमेंट जो है उसको ज्यादा टाइम चाहिए, ज्यादा पैसा चाहिए, और मे बी कि वो फिजिबल ना हो उनके लिए। अगर प्रोसेस चेंज करने के लिए वो बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट उन्हें करनी पड़ती है, तो वो शायद एलिमिनेशन पे नहीं जाएंगे, वो कहेंगे, वो आइसोलेशन, रिड्यूस या इंजीनियरिंग कंट्रोल पे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उसके लिए फिर उनको इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा करनी पड़ जाएगी। तो ये सारी चीजें हमें कंसिडर करनी पड़ेंगी जब हम आईजीसी 3 का पेपर सॉल्व करेंगे। उससे क्या होगा, हमारी रिस्क असेसमेंट अच्छी बनेगी और हमें मार्क्स ज्यादा मिलेंगे, जिसकी बेसिस पे इंशाल्लाह हम पास हो जाएंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको चीजें समझ आ गई होंगी। बाकी आगे हम देखते हैं कि एक हम और एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ की एग्जाम्पल क्या है, ये एक वेयर हाउस है, स्टोरेज फैसिलिटी है उनकी। इसमें हैजर्ड्स क्या क्या मौजूद है, ठीक है, क्या क्या चीजें हैं जो कि गलत हो रही हैं, इनकी बेसिस पे आप लोग एक रिस्क असेसमेंट करें। और जो है आप ये रिस्क असेसमेंट मुझे बाय ईमेल भी भेज सकते हैं। ठीक है, और मुझे कमेंट्स में लिखकर भी बता सकते हैं कि आपने ये रिस्क असेसमेंट में क्या क्या हैजर्ड आइडेंटिफाई किए। इसमें सारे हैजर्ड जो है मौजूद हैं, इनको मैं आगे हाईलाइट भी कर दूंगा क्या क्या हैजर्ड्स हैं। इनकी बेसिस पर आप जो है रिस्क असेसमेंट करें, उसकी रेटिंग निकालें, कंट्रोल मेजर्स दें, और इसे मुझसे शेयर करना चाहें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। इंशाल्लाह मैं उसको जरूर देखूंगा और उस पर रिप्लाई भी दूंगा आपको कि आपने रिस्क असेसमेंट ठीक की है या गलत की है। ठीक है, ये इसके हैजर्ड्स आइडेंटिफाई जो मैंने की हैं, क्या क्या हैजर्ड हैं यहाँ पे, ये आपको बआसानी नजर आ रहे हैं। इन सबको हैजर्ड्स को आप लिस्ट डाउन कीजिए, उनकी जो है प्रोबेबिलिटी निकालिए, सिवियरिटी निकालिए, और इसको मैं आपको बता चुका हूँ कि ये एक स्टोरेज फैसिलिटी है, जहाँ पर, या वेयर हाउस है किसी भी कोरियर कंपनी का, आप समझ सकते हैं ये किसी कोरियर कंपनी का वेयर हाउस है, जहाँ पर जो है ये लोगों के कोरियर या बैग्स जो है स्टोर कर रहे हैं, और इनको आगे जो है फिर फॉरवर्ड किया जाएगा। ठीक है, इसकी बेसिस पे आप मुझे जो है एक रिस्क असेसमेंट करके बताएं तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा। और आगे प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, इससे इंशाल्लाह हम जो है आगे वीडियोस बनाते रहेंगे, जिसमें जो है आईएसओ के डॉक्यूमेंट्स किस तरह से डेवलप करते हैं
वो भी हम जो है डिस्कस करेंगे, और रिस्क असेसमेंट और IGC 3 का पेपर कैसे सॉल्व करते हैं इंशाल्लाह वो वीडियो भी हम बनाएंगे और आपके साथ शेयर करते रहेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।